नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर। दर्शकों, बहुत समय बाद कुछ हमें अच्छे ज्योतिषीय सूत्र मिले हैं जो कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बने सिर्फ उन ग्रहों की युतियां होने से, सिर्फ वह ग्रह उस भाव में बैठ जाए तो जातक के साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। दर्शकों, जरूरी नहीं है कि हर बार हर किसी की कुंडली में कोई राजयोग ही बने। कई सारी ऐसी कुंडली हमने देखी है जिसमें कोई राजयोग नहीं होता, फिर भी जातक अच्छी खासी तरक्की करता है। उसका एक ही कारण होता है, शुभ ग्रहों का कुंडली के शुभ जगहों पर बैठना। और कुछ ऐसी कुंडलियां होती हैं जिनमें बहुत ही अच्छे अच्छे राजयोग बने होते हैं, किंतु फिर भी ऐसा जातक भीख ही मांगता है। आखिर ऐसा क्यों? उसका भी एक ही कारण है कि राजयोग तो बने हैं किंतु वह ग्रह प्रबल नहीं है, वह ग्रह मजबूत नहीं है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि अशुभ भाव में बैठ जाएं तो जातक को भीख मंगाते हैं। दर्शकों, कौन कौन से वह ज्योतिषीय सूत्र है तथा क्या फल देंगे, आइए इस विषय पर चर्चा किया जाए। दर्शकों, हमें जो पहला सूत्र मिलता है वह कहता है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि देव बैठे हों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कुंडली का सप्तम भाव ये स्थान होता है। तो इस सप्तम भाव में शनि देव बैठे हों और यह शनि यदि अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ऐसा जातक जो है अपने विवाहोपरांत अपने विवाहोपरांत अच्छी खासी तरक्की करता है। आप यदि वो प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट नौकरी में है, उसकी पेंशन हो गई या आपका जो सैलरी हो गई बढ़ जाती है। किंतु यदि यही शनि अशुभ हो जाए, अशुभ का मतलब सप्तम भाव में नीच के बैठ जाए, सप्तम भाव में यह शनि जो है पापक ग्रह बनकर बैठ जाए, नीच के हो गए, और शनि पापक ग्रह हैं ही, यदि नीच के बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए अथवा राहु की दृष्टि से युक्त हो जाए शनि, तो ऐसा शनि जातक को ऋण से ग्रस्त करा देता है। यानी ऐसा जातक हमेशा कर्ज में फंसे रहता है। कुछ लोग कहेंगे महाराज कर्ज का भाव ये है, किंतु कर्ज का भाव यहाँ से भी देखा जाता है। ऐसा जातक तो सूत्र यहाँ तक कहता है कि पत्नी का ऋण भी चुकाता है, यानी उसकी पत्नी भी कोई ऐसा काम करती है जिससे कि कर्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। वह जब पत्नी उसकी है तो कर्ज उसका चुकाना ही है। ऋण है ना कि पत्नी में किसकी? तुम्हारी। तो मेरा ऋण किसका? तुम्हारा। उसी प्रकार ऐसा जातक अपने पत्नी का भी ऋण चुकाता है। दर्शकों, बात करें दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र कहता है कुंडली के चौथे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक को बड़े ही अच्छे और जिंदगी के अंत तक दोस्ती निभाने वाले दोस्त मिलते हैं। पुनः नोट कीजिए, कुंडली के चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, सूर्य बैठ जाए, सूर्य तो क्रूर ग्रह में थे किंतु सूर्य भी कहा गया, सूर्य भी बैठ जाए, बुध बैठ जाए, देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, और जो है चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत ही अच्छे दोस्त मिलते हैं। और वह दोस्त देखिए, जीवन काल में वह दोस्त, वह मित्र एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और तो भाई कई सारे आपके जीवन मित्र बने होंगे, कोई कोई बचपन में बना होगा, कोई पढ़ाई के समय बना होगा, कोई कॉलेज के समय बना होगा, कोई आप जहाँ पर काम करते हो वहां पर बना होगा, कोई आपके बुढ़ापे में बनेगा। किंतु एक एक ऐसा दोस्त होता है जो कि पूरे जीवन शुरू से लेकर अंत तक, जब से उसकी मृत्यु आपसे हुई है, अंत तक आपसे वो दोस्ती निभाता है। और आपके हर मुसीबत में, ये नहीं कि होगी दोस्ती बस साथ ही रहे, हर मुसीबत में आपके साथ भी खड़ा रहता है। दर्शकों, बात करें अगले तीसरे सूत्र की। तीसरा सूत्र रहता है जन्म कुंडली के छठे आठवें बारहवें में यदि शुक्र बैठे हों तो यह शुक्र जातक के परिवार में किसी न किसी एक को शुगर देने वाले होते हैं, मधुमेह का रोग बनाते हैं। कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव तथा बारहवें भाव में शुक्र बैठे हों, यह शुक्र जो है, देखिए, शुगर का भी रोग एक ऐसा रोग है जो कि जातक के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी में चौथी में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है। तो ऐसा जातक यदि अपने भोजन शैली पर जो खाता पीता उसमें थोड़ी बराबरी ना रखे, तो उसकी कुंडली के छठे आठवें या बारहवें भाव में शुक्र बैठे हो तो उसे बहुत जल्द ही शुगर रोग अवश्य पकड़ता है, मधुमेह का वो रोगी अवश्य हो जाता है। फिर उसके बाद उसके पुत्र को, उसके बेटे को, उसके पोते को, उसके पर पोते को, वह जो है पीढ़ी चलती रहती है शुगर की। जो इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है कि यदि कुंडली के चौथे अथवा दूसरे भाव में भी शुक्र हो तब अभी ऐसा जातक शुगर का रोगी होता है। कुंडली का चौथा भाव हो गया, ये हो गया कुंडली का दूसरा भाव। इन दोनों जगहों पर भी यदि शुक्र बैठे हो, भाई छठे आठवें बारहवें की हमने तो बात की ही, किंतु जो चौथा सूत्र है वो यही कहता है कुंडली के दूसरे अथवा चौथे भाव में भी शुक्र हो तो भी ऐसा जातक शुगर का रोगी होता है। पांचवा सूत्र कहता है कि जातक के दसम भाव में केतु बैठे हो, ये हो गया दसम भाव, कुंडली के दसम भाव में केतु बैठे हो तब अभी ऐसा जातक दे। वैसे तो केतु शुभ ग्रह होते हैं किंतु राहु के अंतर्गत आने से यह पापक ग्रहों की श्रेणी में थोड़ा बहुत आते हैं। तो दसम भाव में केतु बैठे हो तो यह केतु आपके कर्म के लिए घातक है। दसम भाव से कर्म भाव को देखा जाता है। अब केतु दसम भाव में बैठ जाए तो यह आपके कर्म के लिए हानिकारक होता है। तो आप जो भी काम करते हो उसमें ये परेशानी अवश्य लाते हैं। इससे बचने के लिए आपको हमेशा किसी न किसी तीर्थ में स्नान करते रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, छुट्टियां मिले, तो कहीं भी गंगा जी, यमुना जी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, बनारस चले जाइए, अथवा जो है आप कहीं भी, आप यहाँ पर सरयू जी चले, अयोध्या चले जाइए,
जहाँ कहीं भी आपके पास तीर्थ हो वहां पर आप जाकर स्नान अवश्य करते रहिए, तब इस केतु से आपको लाभ मिलता रहेगा। तो दर्शकों, समय को देखते हुए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, तो आज के लिए बस यही 5 सूत्र हैं। वैसे फिर 5 सूत्रों की हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इजाजत दीजिएगा, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के यही ज्योतिष सूत्र के साथ बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।